हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग क्लास 10 का एक्सरसाइज 3.5 क्वेश्चन नंबर 3 को करेंगे। पिछली वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व कर लिया था। यहाँ पर जो थर्ड क्वेश्चन है, हमें एक इक्वेशन दिया गया है और इस इक्वेशन को हमें या तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से या सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन में हमें बताया गया है। तो मैंने यहाँ पर केवल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व किया है। सब्स्टिट्यूशन मेथड आप लोग पहले ही जान चुके हो, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसे सब्स्टिट्यूशन मेथड से खुद से भी कर सकते हो। तो सबसे पहले इसको हम लोग ये वेरीफाई करेंगे कि इसका सॉल्यूशन है या नहीं। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके कोफिशिएंट का जो रेशियो बनेगा उसका हम लोग कंपेरिजन करेंगे। तो a1/a2 इक्वल टू b1/b2 और c1/c2 में जब हम a1, b1 और c1 तथा a2, b2 और c2 का वैल्यू यहाँ रखते हैं यहाँ पर, तो a1/a2 और b1/b2 इक्वल नहीं है। तो जब दोनों इक्वल नहीं है तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, यूनिक होगा। और यूनिक सॉल्यूशन होगा तो हम लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ जो फार्मूला है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मैंने लिखा है x/b1c2 - b2c1 इक्वल टू y/c1a2 - c2a1 इक्वल टू -1/a1b2 - a2b1। अब हमने क्या किया है कि b1c2 b2c1 का जो भी यहाँ पर वैल्यू है मैंने यहाँ पर हर जगह रखा है। आप लोग सबसे पहले इस बात को समझिए कि a1, b1 और c1 है क्या। तो इक्वेशन 1 के जो x कोफिशिएंट यानी पहला जो है वह a1 है, ये b1 है और ये c1 है। दूसरा जो है इक्वेशन उसका ये जो x कोफिशिएंट a2 है, y का ये b2 है और ये जो कांस्टेंट है वह क्या होता है, c2 होता है। तो यही वैल्यू मैंने यहाँ पर पुट किया है और जब वैल्यू पुट करके मैंने उसको कैलकुलेट किया है तो x/20 - 18 इसका आया है और y/27 - 32 यहाँ आया है, जबकि -1/16 - 15 यहाँ आया है। अब बच्चों देखो आप लोग, x/20 - 18 क्या आएगा, 2 आएगा। यहाँ y/32 - 27 ये 32 का साइन जो है माइनस है, इसलिए यहाँ पर -5 आएगा और यहाँ पर -1/16 - 15 1 आएगा। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि x जो होता है वह कांस्टेंट वैल्यू के इक्वल होगा और y भी कांस्टेंट वैल्यू के इक्वल होगा। तो मैंने x/2 इक्वल टू -1/1 यहाँ अलग कर लिया है और y/-5 इक्वल टू -1/1 को यहाँ पर कर लिया। इस तरह से जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो x का वैल्यू -2 और y का वैल्यू 5 आ रहा है। ये हमारा आंसर है। 4 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें हमें कहा जा रहा है 4 नंबर क्वेश्चन में कि यहाँ पर जो वर्ड प्रॉब्लम दिए हुए हैं, यहाँ पर वर्ड प्रॉब्लम जो दिया हुआ है, अगर इसका सॉल्यूशन है तो आप अलजेब्रिक मेथड से इसको सॉल्व करें। तो अलजेब्रिक मेथड में बच्चों तीनों मेथड आ जाते हैं, जैसे आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो जो भी मेथड आपको इजी लगे उस मेथड से करिएगा। मैंने पहले क्वेश्चन को यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व किया है। तो जो पहला क्वेश्चन हमें कह रहा है कि इसमें करे पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल, जो पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल है वह क्या है, वह फिक्स है और डेली जो एक्स्ट्रा चार्जेज है वह अलग से है। तो हमें स्टूडेंट द्वारा जो यूज़ किया गया है उसका फिक्स चार्ज और एक्स्ट्रा चार्ज निकालना है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर क्या किया है, फिक्स चार्ज x माना है और जो एक्स्ट्रा चार्ज है उसको y माना है। तो फिक्स तो x है ही उसका, लेकिन वह 20 डेज़ एक्स्ट्रा यूज़ करता है स्टूडेंट, तो उसका 1000 कॉस्ट होता है। तो जो इक्वेशन बनता है हमारा x + 20y इक्वल टू 1000। जबकि दूसरे कंडीशन में वह यूज़ अगर स्टूडेंट द्वारा किया जाता है 26 डेज़, तो उसका x + 26y इक्वल टू 1180 बनता है। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 मैंने मान लिया है। अब देखो ये x जो है दोनों इक्वल है, इसलिए मैंने यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड यूज़ किया है। इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट कर लिया है, तो ये x और x दोनों माइनस हो जाएंगे तो 0 आ जाएगा, इसलिए मैंने इसको काट दिया है। फिर -26y में से +20y को सब्ट्रैक्ट किया तो -6y और यहाँ पर -1180 में से 1000
सब्ट्रैक्ट होगा तो ये -180 आएगा। तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। y का वैल्यू जब निकालेंगे तो 180/6 यानी ₹30, और ये जो किसका वैल्यू है, y का। y हम क्या माने हैं, एक्स्ट्रा, यानी एक्स्ट्रा जो कॉस्ट है पर डे का वह क्या है, ₹30 है। अब इस y के वैल्यू को मैंने इक्वेशन 1 में पुट किया है। तो यहाँ पर देखो x + 20 y = 1000 था, तो मैंने y का वैल्यू 30 रख दिया है। इस तरह से x + 600 = 1000, तो मैंने x = 1000 मैंने 600 कर लिया है, यानी ₹400 उसका जो फिक्स चार्जेस है। बच्चों ये क्वेश्चन ज़रूर रिवाइज करना जिससे कि आपको समझ में आ जाए। इसका सेकंड जो क्वेश्चन है वह कह रहा है कि एक फ्रैक्शन है जिसका आपको पता है कि फ्रैक्शन में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होता है। तो मैंने न्यूमरेटर x माना है और डिनोमिनेटर क्या माना है, y माना है। ये पहला कंडीशन इसमें कह रहा है कि अगर हम -1 कर लेते हैं न्यूमरेटर में से तो जो फ्रैक्शन है वह 1/3 हो जाता है। तो मैंने x - 1/y = 1/3 कर लिया है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब किए हैं यहाँ पर तो 3x - 3 = y आया है। y को मैं लेफ्ट साइड में लाया हूँ तो इसका साइन चेंज करके माइनस हो गया है। सो ये हो गया 3x - y = 3 और मैंने इसको इक्वेशन 1 मान लिया। सेकेंड कंडीशन में कह रहा है कि अगर हम डिनोमिनेटर में 8 ऐड कर देते हैं तो फ्रैक्शन 1/4 हो जाता है। तो यहाँ भी मैंने ये लिख लिया और इसको फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया हूँ तो 4x = y + 8, इसलिए y को जब मैं लेफ्ट साइड में लाया हूँ तो साइन चेंज करके 4x - y = 8, इसको मैंने इक्वेशन 2 मान लिया है। यहाँ पर बच्चों मैंने x कोफिशिएंट देखा है यहाँ पर कि अलग अलग है, 3 और 4 है, इसलिए मैंने इसको नहीं इक्वल किया है। यहाँ y जो है इस y के इक्वल है, इसलिए मैंने y कोफिशिएंट को ही यहाँ पर सॉल्व किया है। तो आप देखो यहाँ पर जो है मैंने इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट किया है। तो चूँकि y और y इक्वल है इसलिए साइन चेंज हो गया, तो ये प्लस था तो माइनस हो गया और ये माइनस प्लस हो गया और यहाँ पर माइनस, तो y कोफिशिएंट कट गया। तो इस तरह से -4x में से 3x सब्ट्रैक्ट हो गया तो -x = -5, -8 + 3 -5, और माइनस माइनस कट जाएगा, x का वैल्यू क्या आएगा 5। अब इस x के वैल्यू को मैंने इक्वेशन 1 में रखा है तो 3 × 5 - y = 3, सो -y = हो जाएगा 3 - 15, 3 × 5 यानी 15 होगा, इधर आएगा तो साइन चेंज होकर माइनस हो जाएगा, इसलिए -y = हो जाएगा -12। बच्चों माइनस और माइनस दोनों तरफ का कट जाएगा, इसलिए y का वैल्यू 12। अब हमें फ्रैक्शन निकालना है तो फ्रैक्शन इक्वल टू क्या होता है, न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर, यानी x/y। तो x का वैल्यू 5 है और डिनोमिनेटर का वैल्यू 12 है। इस तरह जो हमारा फ्रैक्शन बनता है 5/12। आगे के वीडियो में जो क्वेश्चन बचे हुए हैं उसे हम सॉल्व करेंगे, क्योंकि आप लोगों के ऊपर ये बर्डन ना हो, इसलिए थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन करते रहिएगा और इसको खूब मेहनत करिएगा ताकि समझ में आ जाए। धन्यवाद।